अब हम लोग चलने वाले हैं हेरोन्स फॉर्मूला के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 22 नंबर तक क्वेश्चन। अब हेरोन्स फॉर्मूला नाइन्थ क्लास का है हेरोन्स फॉर्मूला। अच्छा है, इसको आप लोग बोल सकते हैं जैसे चैप्टर में दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो चुका था। फर्स्ट पार्ट में 1 से 22 तक क्वेश्चन थे। अब इसमें हम लोग 23 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14 है RS अग्रवाल का। तो सबसे पहले हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। 23rd क्वेश्चन ये है, हमारे पास फोटो दिया हुआ है, एक फिगर दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक नॉर्मल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABC और D। ये हो गया 42 सेंटीमीटर, फिर हो गया हमारे पास 34 सेंटीमीटर, उसके बाद 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, दो पार्ट में इसको सॉल्व किया जाएगा, एक ट्रायंगल ADC और एक ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग ABC में BC निकालते हैं। तो BC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 400 प्लस 441, मतलब √841। आंसर होगा इसका 29 सेंटीमीटर। तो ये साइड जो हुआ ये हो गया हमारे पास 29 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू AB इंटू AC, AB इंटू AC। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 21 इंटू 20। 2 से काटे इसको 10 बार में, ये हो गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सेकेंड पोर्शन में हमारे पास फॉर ट्रायंगल ADC अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो A हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर, B हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर और C हो जाएगा हमारे पास 34 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो S हो गया 42 प्लस 20 प्लस 34/2, 62 प्लस 34 हो जाएगा हमारे पास 96/2, मतलब 48 हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर हो गया। निकालेंगे हम लोग S माइनस A, तो 48 माइनस 42 6 सेंटीमीटर। S माइनस B, तो 48 माइनस 20 ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और S माइनस C 48 माइनस 34 मतलब 14 हो जाएगा। इसमें एरिया हम लोग निकालेंगे इसका। तो एरिया जो होगा, एरिया वो हो जाएगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो √48 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 14। उसी तरह ब्रेक किया जाएगा। 48 को लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 3, 6 को लिखा जाएगा 3 इंटू 2 और 28 को लिखा जाएगा 2 इंटू 14 और लास्ट में हमारे पास 14 है। हमारे पास 4 पेयर हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 में 12, 12 दूनी 24, 24 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 240 प्लस 96, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। दोनों को, एक 210 है, दूसरा हमारे पास 336 है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 546 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका 23 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर पे। तो 24 नंबर में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ये है ए बी और यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी सी डी ये दे दिया 24 सेंटीमीटर, इधर दे दिया 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे इस ट्रायंगल में। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 676 माइनस 576 मतलब रूट अंडर 100, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 24। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसका, इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी ये हो जाएगा √3/4 इंटू 26 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 26 इंटू 26 हो जाएगा 2 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, फिर 2 से 13 बार में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 169√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 120 प्लस 169√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप √3 को चाहें तो √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो होगा, ये दिया हुआ है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम दे दिया, उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास दे दिया है ABCD, A B C और D, साइज दे दिया है 14, 10 एंड 16। ये अगर इसका डायगोनल खींच दिया गया है तो ये साइड है 14 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको डबल करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, ए हम लोग मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सी हो गया 16 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे तो 14 प्लस 10 प्लस 16 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। एस माइनस ए तो 20 माइनस 14 हो गया 6, एस माइनस बी 20 माइनस 10 हो गया 10 और एस माइनस सी हो गया 20 माइनस 16 हो गया 4। तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला से अंडर रूट 20 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 4। ब्रेक किया जाएगा इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10, 6 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। 6 को हम लोग लिखते हैं, 6 को 6 ही रहने देते हैं, चाहे 2 इंटू 3 कर देते हैं। 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2। तो एक पेयर आ गया
हमारे पास 5 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है और 2 का ये पेयर है। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा इसका 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3, तो 40 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया हुआ था। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABCD, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 40 रूट 3, मतलब 80 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको रूट 3 को चेंज करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाले, उस एरिया को डबल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन भी सेम है, जैसे 26 नंबर है तो सेम प्रोसेस होगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दिया। 25 और 26 जो है वो हमारे पास सेम क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास, पहले फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल पे दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जैसे A, B, C और D होगा। A से यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींच दिए, C से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिए, AL और CM दिया हुआ, AL और CM। ये हो गया, BD हो गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर। इसमें दे दिया है BD इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। AL परपेंडिकुलर BD दिया हुआ है और CM परपेंडिकुलर BD दिया हुआ। तो AL दे दिया 16.8, AL दे दिया 16.8 सेंटीमीटर और CM जो है वो दे दिया हुआ है हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। इस टाइप के फिगर में चाहे तो हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, चाहे एक ही फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास AL और CM दोनों परपेंडिकुलर है BD के, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू BD इंटू AL प्लस CM। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू BD है 64 इंटू AL हो गया हमारे पास 16.8 प्लस 13.2, तो हाफ इंटू 64 इंटू 30, 2 से काटेंगे इसको 15 बार में, ये हो जाएगा हमारे पास 960 सेंटीमीटर स्क्वायर 27 नंबर का। अगला बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ट्रेपेजियम से रिलेटेड। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है ट्रेपेजियम से रिलेटेड। ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 19 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है जिसका 2 साइड दिया, साइड का 4 सेंटीमीटर ज्यादा है एक दूसरे से, तो ये हो गया x सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास x प्लस 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, जिसको हाइट कहा गया है 19 सेंटीमीटर। एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया दे दिया है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड पे लेके चलते हैं, रेड। तो एरिया 475 दे दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास P1 हो गया, ये हो गया P2, ये हो गया H। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू H। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू x प्लस 4, h हो गया हमारे पास 19, x हो गया हमारे पास 19, ये हो गया 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा इंटू 19,
475, इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, अगर चाहे छोड़िए 2x + 4 जो है ये हो जाएगा 475 इंटू 2/19, 19 से काटेंगे ये 25 बार में, 25 दूनी 50 हो गया। अब 2x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 50 - 4, मतलब हो गया 46, x का वैल्यू जो हुआ वो हो गया 23 सेंटीमीटर। तो पैरेलल जो ट्रेपेजियम है उसका ये जो अपोजिट साइड हो गया, एक हो गया 23 सेंटीमीटर और 23 + 4 27 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें पूछा हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, तो दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ हो गया 23 और 27। 29 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये चीज ध्यान है कि मेन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके बाद है, 22 नंबर क्वेश्चन के बाद है। अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के बेस पे एक पैरेललोग्राम है, बेस पे एक पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं इसका ABC, ABC, D और E दिया हुआ है इसमें हमारे पास। यहां से हम लोग को ये परपेंडिकुलर दे दिया है, तो AB दे दिया 7.5, AB दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, AC दे दिया 6.5, AC दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर और BC दे दिया 7 सेंटीमीटर, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है BC पे जिसका एरिया सेम है AC के, तो हम लोग को DL का फाइंड करना है, DL फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ABC, इसको हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। तो S निकालेंगे तो 7.5 + 6.5 + 7/2 मतलब 21/2, ये हो जाएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। S - A, तो S - A 3 हो जाएगा, S - B जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 4 और S - C जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3.5। एरिया जो निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारे पास √10.5। अच्छा, BC जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इतना खाली सिर्फ ध्यान रखना है, 7 सेंटीमीटर। 10.5 × 3 × 4 × 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 को लिखा जा सकता है 3 × 3.5 इंटू यहाँ पे 3 है, 4 को 2 × 2 और यहाँ पे 3.5, तो हो जाएगा हमारे पास 3 × 3.5 × 2, 3 × 3.5 × 2, ये हो गया। सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पैरेललोग्राम है उसका बेस हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया सेम है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फिर तो 7 × DL = 21 हो गया, बेस इंटू हाइट होता है तो DL का वैल्यू हो गया 21/7 मतलब 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर ये हो गया हमारे पास, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड्स 90 मीटर एंड 30 मीटर। एक खेत है जो ट्रेपेजियम के शेप का है, तो एक 90 मीटर दे दिया है, एक 30 मीटर दे दिया है।
दिस साइड्स मीट द थर्ड साइड एट राइट एंगल्स, थर्ड साइड को राइट एंगल पे मीट कर रहा है, फोर्थ साइड इज 100 मीटर, फोर्थ साइड इज 100 मीटर। ये फिगर थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया, एक दे दिया 30 मीटर, एक दे दिया 90 मीटर, एक यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये हो गया 100 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये 30 मीटर है तो ये 30 मीटर हो गया, ये हो गया हमारे पास 60 मीटर। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी, इसको मानते हैं एम मान लेते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी एम, पहले हम लोग को ये निकालना होगा, क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले सी एम फाइंड करना है। तो सी एम जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस 3600 अंडर रूट 6400 मतलब 80 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 80 मीटर। अब इसमें करना है हम लोग को, द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 टू प्लाउ 1, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड। पहले हम लोग एरिया ऑफ द फील्ड निकालते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड, ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू 30 प्लस 90 इंटू 80, तो 1/2 इंटू ये हो गया 120 इंटू 80 हो गया, 2 से काटे इसको 40 बार में, तो 4800 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट जो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड, प्लाविंग द फील्ड, ये हो जाएगा हमारे पास 4800 इंटू 5, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया है, तो 48 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 240, इतना रुपीज 24,000 रुपया उस खेत को जोतने का जो होगा कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular plot is given for constructing a house having a measurement of 40 meter long, 15 meter in the front. According to the law, a minimum 3 meter wide space should be, find the largest area where the house can be constructed. एक हमारे पास प्लॉट है 40 मीटर इंटू 15 मीटर, एक हमारे पास प्लॉट ले लेते हैं हम लोग, ये प्लॉट, इसी में है हमारे पास 3 मीटर वाइड स्पेस छोड़ना है फ्रंट से एंड बैक, 2 मीटर वाइड दोनों साइड पे। एक और लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर, 30 मीटर इंटू 40 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड, 40 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड, दोनों साइड से 2-2 मीटर छोड़ना है और फ्रंट और बैक से छोड़ना है 3 मीटर और 3 मीटर। तो ये जो लेंथ होगा वो 40 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 3 प्लस 3, मतलब 40 में से 6 घटाएंगे 34 मीटर हो जाएगा, और दोनों साइड से जो हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 15 माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 मीटर। अब
इस प्लॉट में जो लार्जेस्ट एरिया होगा, लार्जेस्ट एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द प्लॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 34 इंटू 11, 34 इंटू 11 ये हो जाएगा 374 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। 31 नंबर प्लॉट हो गया, दोनों साइड से छोड़ दिया गया। जैसे साइड से छोड़ना है 2 मीटर, फ्रंट और बैक से 3-3 मीटर छोड़ना है। तो इसमें हम लोग को उसका एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन ये है, अ rhombus shaped sheet is sheet with perimeter 40 cm and one diagonal 12 cm is painted to both sides at the rate of 5. Find the cost of painting. दोनों साइड इसको पेंट करना है। एक रोम्बस शेप का ये है आपका पेपर है, रोम्बस शेप का पेपर है। इसका पेरीमीटर है जो है वो दे दिया है 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो साइड जो होगा इसका हो जाएगा 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दे दिया हुआ इसका 12 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल अगर हम लोग खींच देते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री रहेगा। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग x मानते हैं, x मानते हैं। डायगोनल रोम्बस का जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो किसी एक ट्रायंगल में, मान लीजिए इस ट्रायंगल में x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 √64 हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे D1 जो हुआ वो हो गया 12 सेंटीमीटर, D2 हुआ हमारे पास 16 सेंटीमीटर, मतलब दोनों डायगोनल का लेंथ आ गया। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 16, 2 से काटे इसको 8 बार में, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको पेंट करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पेपर फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। ये हो जाएगा दो साइड का एरिया, तो 2 इंटू 96 हो जाएगा। अब कॉस्ट दिया हुआ है इसका 5 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 दूनी 10, 960 रुपया हो जाएगा इसका। 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। अगला बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास कोई ट्रायंगल दे दिया है ABC, A B C, इसमें मान लेते हैं A B और C। तो हमारे पास दिया हुआ है s माइनस a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, s माइनस b दे दिया है 7 सेंटीमीटर और s माइनस c जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, s का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2s के बराबर। तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो 3s माइनस 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू हो जाएगा 8 7 15 15 5 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 20। तो s का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट अंडर हो गया हमारे पास, s हो गया 20, s माइनस ए दे दिया है 8 7 और 5। सॉल्व करेंगे इसको, 20 जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 5, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 7 को 7 ही रहने देते हैं, 5 को 5। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर है 4 का और 5 का। तो ये हो गया 4 इंटू 5 इंटू रूट में रह गया हमारे पास 2 और 7, 2 इंटू 7। तो इसका एरिया हो जाएगा 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया। 33 नंबर क्वेश्चन का। अब 34 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 12 और 20 है। तो ये हमारे पास एक शेप दिया हुआ है, एक फ्लोर जो है वो बना हुआ है 1 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर इसकी ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में हो गया हमारे पास 23 से 33 तक। अब थर्ड पार्ट में जो होगा, थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास 34 से लेके 44 तक, 34 टू 44। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।